जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 15 का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 15 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। ठीक है, तो यहाँ पे इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना स्टार्ट किया है? तो ब्रेकफास्ट योजना जो है किसने स्टार्ट किया? तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किया है। तो किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना स्टार्ट किया है? तो तमिलनाडु के सरकार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, FIH पुरुष हॉकी इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका बर्लिन जर्मनी में किया गया था। FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 का कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो आपका जर्मनी बर्लिन में हुआ था। नेक्स्ट है, पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका किच्चा सुदीप को किया गया है। पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप को बनाया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका एम श्रीनिवास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम श्रीनिवास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा देश जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य तो आपका कितना है? टोटल 11 है, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य है 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और एक जो 11वां जो था ये आपका 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जिसमें आपको 86वें संविधान संशोधन से राइट टू एजुकेशन भी ऐड किया गया था, जो कि फंडामेंटल राइट बनाया गया था आर्टिकल 21A के तहत। मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/CRR होता है। तो मनी मल्टीप्लायर जो होता है 1/CRR होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो के। तो मनी मल्टीप्लायर कैश रिजर्व रेशियो का उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर CRR बढ़ाएंगे तो मनी मल्टीप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1991 हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1991 का वर्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? तो आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पे। और इनका संबंध जो आपका किससे? तो आपका ये आपका शहनाई से हो जाएगा। तो निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान यानी ईरान में एक सभागार है? तो आपका बिस्मिल्लाह खां के नाम पे हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये जो शहनाई वादक है, यहाँ पे जाकिर हुसैन का तबला वादन हो जाएगा, तबला वादन जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, जागोई और चोलोम जो है किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है? तो मणिपुरी डांस से हो गया। जागोई और चोलम जो है किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है? तो मणिपुरी डांस के दो मुख्य भाग है, जागोई और चोलम हो जाएगा। नेक्स्ट है, और भारतनाट्यम कहाँ हो जाएगा? तो भारतनाट्यम जो आपका ये आपका डांस होता है कहाँ पे? तमिलनाडु में हो जाएगा भारतनाट्यम। ओडिसी आपका ओडिशा हो जाएगा। मोहिनीअट्टम आपका केरला हो जाएगा। केरला में आपका एक और होता है, कौन सा? कथकली। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आपका बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। तो भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आपका बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। यहाँ पे आप मिलान करना है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएगा आपको कौन सा? तो यहाँ पे ऊर्जा निर्माण हो सकेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा निर्माण हो जाएगा। राइबोसोम क्या होता है? ये होता है आपका राइबोसोम जो होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। केंद्रक जो है एक केंद्रिका ये होता है, एक केंद्रीय कोशिका के कार्यकलाप का विनिमय हो जाएगा। और लाइसोसोम हो जाएगा कोशिका का पाचन तंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जगह पहला घंटी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाता है आपका ऊर्जा निर्माण से संबंधित है। दूसरा का राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। केंद्रक जो हो जाएगा आपका कौन सा? केंद्रक जो है एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनियमन हो जाएगा। और लाइसोसोम क्या हो जाएगा? कोशिका का पाचन तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नगद पुरस्कार मिलता है? तो आपका 1 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2019 की बात है, तो उसमें उस समय जो मिलता है आपका 1 लाख मिलता था। आज का आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आज के टाइम का।
नेक्स्ट है केलुचरण महापात्रा, जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो आपका ओडिसी नृत्य का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केलुचरण महापात्रा जो है, जो 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो आपका ओडिसी डांस के प्रतिपादक थे। तो याद रखिए ओडिसी डांस में कुछ इंपॉर्टेंट जो है नाम याद रखिएगा कि पहला जो ओडिसी डांस कौन सा है। तो यहाँ पे पहला तो आपको इन्हीं को याद करना है, जहाँ भी महापात्रा लग जाएगा समझिएगा ओडिसी डांस है। तो ये तो है आपका केलुचरण महापात्रा, इनको याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं कौन सा, तो यहाँ पे माधवी मुदगल हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो नाम आपको याद रखना है सोनल मानसिंह का संबंधित, सोनल मानसिंह भी आपका यहाँ पे आपके ओडिसी डांस से संबंधित है। ठीक है, तो ये 3 नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व पर किलोमीटर सबसे अधिक है? तो केंद्र या राज्य दोनों मिला के पड़ तो यहाँ सबसे ज़्यादा है आपका इन 4 ऑप्शन में हो जाएगा आपका बिहार का। अगर यूटी का बात करेंगे तो दिल्ली का हो जाएगा सबसे 1 नंबर पे, और अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में बिहार आ जाएगा। नेक्स्ट है सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आए थे? तो आपका गजनी से भारत आए थे। तो सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आए थे? तो आपका गजनी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने 3 रासायनिक तत्वों सोडियम, थेरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो जैकब बर्जेलियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसने 3 रासायनिक तत्वों सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 से अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो जैकब बर्जेलियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है? तो अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण है। तो अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? तो आपका श्री ऋषि व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? तो ऋषि व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लैंगमुइर ने अष्टक के एक अस्थिर घनीय विन्यास का विचार को त्याग कर और सहसंयोजन आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किस वर्ष में किया था? तो 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लैंगमुइर जो है अष्टक के एक स्थिर घनीय विन्यास के विचार को त्याग कर सहसंयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किस वर्ष किया था? तो 1919 में किए थे। किस प्रकार के चट्टान का जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? तो चूना पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? तो चूना पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, जोनाथन डंकन के द्वारा हुआ था। तो बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, जोनाथन डंकन के था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पौने है? तो लुईस इसका जगह लोकल विंड्स है, यानी स्थानीय पौने लोकल विंड्स। 24 नंबर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है आपके राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित होता है। तो पंचायती राज संस्थानों का जो चुनाव होता है आपका कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग आयोजित करता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इटली के द्वारा किया जाएगा। तो शीतकालीन ओलंपिक जो है 2026 की मेजबानी इटली के द्वारा होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इटली करेगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट SSC बाय मानिक रैंक। आप इन PDF को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।